घोर निंदा करता हूं और उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने ये किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि मानेसर गांव के अंदर करीबन 1810 एकड़ है, जिनके अंदर 3 गांव हैं, कासन, सरावन, कागडोला, जहां पर पिछले 190 दिन से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी बात को मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। पिछले दिनों के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस दौरान हमारा मेवात के अंदर जाना हुआ और वहां के स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हुई। शहीद हसन खान मेवात कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बात रखी कि जो फैसिलिटीज वहां पर है लोगों के लिए, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि उसका कार्य जल्द शुरू किया जाए। हमारे जो भिवाड़ी से गंदा पानी धारवाड़ा के अंदर आता है और उसकी वजह से जो बहुत बड़ा जाम नेशनल हाईवे के ऊपर लगता है और जो धारवाड़ा के कस्बे के लोग वहां पर रहते हैं, इस तरह से पुलिस द्वारा बर्बरता से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने ये किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि मानेसर गांव के अंदर करीबन 1810 एकड़ है, जिनके अंदर 3 गांव हैं, कासन, सरावन, कागडोला, जहां पर पिछले 190 दिन से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी बात को मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। पिछले दिनों के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस दौरान हमारा मेवात के अंदर जाना हुआ और वहां के स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हुई। शहीद हसन खान मेवात कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बात रखी कि जो फैसिलिटीज वहां पर है लोगों के लिए वो बहुत कम है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा पिछले जो 2 सत्र पहले ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे रेवाड़ी के अंदर धारवेड़ा और रेवाड़ी का बस स्टैंड जो है उसके काम की शुरुआत हो जाएगी, पर अभी 6 महीने बीत चुके हैं, उसके अंदर अभी तक कोई कार्य उसके ऊपर नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि उसका कार्य जल्द शुरू किया जाए। हमारे जो भिवाड़ी से गंदा पानी धारवाड़ा के अंदर आता है और उसकी वजह से जो बहुत बड़ा जाम नेशनल हाईवे के ऊपर लगता है और जो धारवाड़ा के कस्बे के लोग वहां पर रहते हैं, उनको जो गंदे पानी के अंदर, केमिकल पानी के अंदर रहने की जो असुविधा होती है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। आपके माध्यम से कहूंगा कि उसके ऊपर काम कराया जाए। डॉक्टर की जो शॉर्टेज है वो हमारे जो मेडिकल हमारा है वहां पर बहुत कम है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उसको पूरा किया जाए। रेवाड़ी शहर के अंदर एक दिन एक छोड़ के पानी आ रहा है, सर्दियों के अंदर भी, और ये बात कहा गई थी कि भी एडिशनल वाटर टैंक बनाया जाएगा, पर अभी 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक एडिशनल जो वाटर टैंक बनाना था उसके लिए जगह चिन्हित भी नहीं हुई है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उसके लिए जगह चिन्हित की जाए ताकि जल्द उसके अंदर काम हो पाए। हमारे रेवाड़ी के अंदर और खासकर धारवाड़ा के अंदर बहुत सारे लोग पूर्वांचल में रहते हैं, उन्होंने काफी दिनों से मांग उठाई हुई है कि छठ पूजा उनके लिए विशेष घाट रेवाड़ी के अंदर बनाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर के वहां पर आते हैं, उनकी आस्था का पर्व है। अगर ये वहां पर बनाया जाएगा उससे उनको फायदा उसका मिलेगा। आज से 8 साल पहले हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने एम्स मनेठी की घोषणा करी थी, आज तक उसके लिए जगह चिन्हित नहीं हो पाई है, उसके लिए एक पत्थर वहां पर अब तक नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर भी कार्य जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल की सुविधाएं जिनको नहीं मिल पाती है उनको उससे फायदा मिलेगा। एक और बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि खेड़की दोला जो टोल है उसकी वजह से आने जाने के बहुत सारे लोग हैं, जाम की जो असुविधा लोगों को होती है उसको उठाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि मार्च के बाद उसको अगले साल हटा दिया जाएगा। अभी ये NHAI की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि उसको नहीं हटाया जाएगा। मैं ये मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ये जो असुविधा लोगों को होती है उसके ऊपर कार्य किया जाए। उसके अलावा हमारा जो रेवाड़ी शहर है वो अंधेरे के अंदर रहता है, जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो शहर की नहीं जलती हैं, उसकी और खास तौर से ध्यान देने की जरूरत हमें है। एक जो 5 करोड़ की बात
मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हर विधायक को मिलेगी, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में ये कहा था कि 3 विधायक ऐसे हैं, रामकुमार ये कश्यप। आखिरी बात है जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 3 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 5 करोड़ के कार्य नहीं दिए हैं। मैंने सबसे पहले वो कार्य दिए थे, आप दे देना, और अभी तक वो 5 करोड़ के जो काम है वो हमें नहीं मिल पाए हैं। धन्यवाद सरकार से डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उस समस्याओं का तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले बसों की समस्या के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मेरा हलका जो है करनाल जिले में आता है, और करनाल जिले का जो डिपो है बसों का, उसमें सैंक्शन पोस्टें बसों की 283 हैं।